खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो में आज आप देखेंगे बीजेपी लीडर क्षितिज मोहन सिंह का धाकड़ इंटरव्यू। उन्होंने लोकसभा के विपक्षी नेता सह कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इसी कड़ी में आगे उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव साथ साथ लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया। तो देखिए बीजेपी नेता क्षितिज मोहन सिंह का नॉन स्टॉप इंटरव्यू। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप जाइएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर अभी आप ये देख सकते हैं कि एक तो जनता के चुनी हुई सरकार नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में जब बैठते हैं कुछ बोलते हैं तो विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए ये माने रखता है, और विपक्ष भी मजबूत हो। ये भी प्रजातंत्र में ये भी है कि विपक्ष होना चाहिए। अगर हम कहीं निरंकुश हो जाए, हम अगर कोई गलत काम करने लगे तो विपक्ष जो है वो उंगली उठाए, बताए। लेकिन आप देखे होंगे वो जो है पिछली सरकार, आप 14 से ही ले लें तो 14 से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से आप देखिए कि विपक्ष की भूमिका क्या है। एक तो यहाँ कुछ बोलना, विदेश में जाकर के कुछ बोल देना, यहाँ भी सकारात्मक नहीं है। यहाँ भी है कि देश के डेवलपमेंट के लिए अगर हम कुछ काम करते हैं और बोलते हैं तब तो देश की जनता में अच्छा मैसेज जाएगा कि नहीं भाई विपक्ष है, वो आम जन मानस के लिए कुछ न कुछ बोलता है। तो ये कुछ ऐसा है नहीं। आप ये 14 से 19 वाला भूमिका देख लीजिए और 19 से आप जो है 24 वाली भूमिका देखिए और अभी भूमिका देखिए। तो अभी का जो भूमिका है वो ये शो करना चाह रहे हैं कि हम ही सरकार में हैं, यानी 99 सीट क्या आ गया कि वो भस्मासुर की तरह जो है वो जो है अपना एकदम रूप दिखा रहे हैं। लेकिन उसमें अगर कोई काम हम अच्छा कर रहे हैं तो हर काम पर अंगुली उठाना ये ठीक नहीं है प्रजातंत्र में। हम अगर कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो ये सराहना भी होनी चाहिए कि नहीं सरकार ने एक काम अच्छा किया है। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो अंगुली उठाना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अब है कि लोकसभा में जिस तरह की रवैया है तो लोकसभा में जो रवैया है सो तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि चूंकि नेहरू खानदान, गांधी खानदान 50, 60, 70 वर्षों तक जो शासन किया हो तो इसमें भी तो झांक करके देखना चाहिए कि हमारे दादा परदादा ने किस तरह की सरकार चलाया और कैसा सरकार चलाया, और अभी जो सरकार चल रहा है नरेंद्र मोदी का सरकार चल रहा है वो कैसा सरकार चल रहा है। दोनों को तुलना करके तब ना आप आगे बढ़िएगा कि आप सीधे जो 5-10 साल जो सरकार चलाया उस पर अंगुली उठा रहे हैं बार बार। तो देश हित में अगर हम कोई काम अगर किए हैं तो आप उस पर अंगुली कैसे उठा सकते हैं? तो आपका कौन सा हित है? आप तो हिंदू विरोधी काम करते हैं। अगर हम मान लिया जाए कि कुंभ के मेला में अगर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे तो आप कहिएगा कि जो है ये तो मुस्लिम विरोधी हैं। तो ऐसा होता है थोड़ी है ना। हज की यात्रा में लोग जा रहे हैं तो उसको सब्सिडी मिल रहा है, उसको भी जो फैसिलिटी है सब मिलता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो ये सारे जो है कामों को हम लोग बखूबी किसको कहाँ क्या सुविधा मिलना चाहिए, किसको क्या अधिकार है, उसमें कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी ने जात पात या धर्म के आधार पर नहीं किया है। ये कांग्रेस के लोग जो है ये तुष्टीकरण वाला काम जो करते हैं ये देश के लिए वो घातक है, खतरा है। अब आप वो जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना में तो भाई सबका जनगणना ना होगा। सिर्फ आप हिंदुओं का जनगणना क्यों कराना चाहते हैं, मुस्लिमों को क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आप बोलिए कि सबका जनगणना होगा, तब तो देश को लगेगा कि नहीं भाई ये अच्छा आवाज़ उठा रहा है। आप विदेश जाइएगा तो अपने देश का शिकायत कीजिएगा। तो अपने देश का क्यों शिकायत करते हैं? इसलिए कि भारत का ब्लड आपके शरीर में नहीं है। आप जो है आपके शरीर में जो ब्लड है वो विदेशी है और कंसेप्ट भी विदेशी है, और अभी तो उन पर एक केस भी है
ये नागरिकता भी भारत की नहीं है उनके पास। उसका भी केस चल रहा है, वो भी केस बहुत जल्द आएगा, तो फिर कहेगा कि भाजपा के लोग साजिश कर रहे हैं, भाजपा सरकार जो है साजिश कर रही है। तो पहले तो वो देशभक्त बने। और एक चीज और हम कहना चाहेंगे, जब नेहरू जी की बात आई है तो 1947 में देश का जो बंटवारा हुआ, तो देश के बंटवारा में ये तो लगभग क्लियर हो गया देश बटा। देश बटा किस पर, किस आधार पर देश बटा? देश और कुर्सी दो बीच में हुए। तो नेहरू जी ने देश को नहीं चुना, कुर्सी को चुना, देश को बांटा। अगर उसी समय जिन्ना अगर बन जाते प्रधानमंत्री तो इसको उठा करके कहीं दूसरे जगह ले जाते, इस देश को 2-4 साल रह जाते तो क्या बिगड़ता। लेकिन देश, इन्होंने कुर्सी पर बैठने के लिए देश को बांटा। तो जिसके कुल खानदान जो है देश को बांट चुका है, वो देश हित में कभी काम नहीं कर सकता है। ये चाहे वो प्रियंका हो, सोनिया हो, चाहे राहुल हो, ये देश हित में ये कभी न सोच सकते हैं, न कभी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनके ब्लड में जो है वो विदेशी बदबू आता है। और जहाँ तक रही आपको जो है, अभी जैसे आप ये देखिए, बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हुई। जिस तरह की घटना आपको 47 में पाकिस्तान में हुआ था, एक ट्रेन लाश वहाँ से भेजा गया था, तब यहाँ आक्रोश भड़का था। उसी तरह के हालात बांग्लादेश में है। तुम बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलते हो भाई? तुम यहाँ के देश के राजनीति जब करते हो, तुम एमपी हो, एक नागरिकता कहते हो कि हम भारत के नागरिक, तुम विपक्ष की भूमिका में हो, तो आपको तो बांग्लादेश पर भी बोलना चाहिए। बांग्लादेश पर क्यों नहीं आप बोलते हैं? यहाँ एगो किसी मुस्लिम को अगर चोट भी लग जाता है तो तुमको दर्द होने लगता है, और वहाँ सैकड़ों हिंदुओं को मार करके जो है वो तबाह कर दिया, सैकड़ों मंदिर को तोड़ दिया, और अभी तक आपने कुछ बोला तक नहीं है। तो ये राजनीति भारत में अब नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो तुष्टीकरण जितना होना था वो हो गया। अब जो होगा वो सत्य होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबके प्रयास के लिए प्रयास किया जाएगा। कोई भी नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई भी जनमानस के लिए कोई भी अधिकार दिया गया हो, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे आयुष्मान हो, आप देखिए तो उसमें कहीं भेदभाव किया गया है क्या, कि मुस्लिमों को ऐसे दिया जाएगा, हिंदुओं को ऐसे दिया जाएगा? तो ये हमारी सरकार में भेदभाव नहीं है। वो भेदभाव करके चाहते हैं कि मुस्लिम वोट हमारे पक्ष में हो। अरे भाई, मुस्लिम वोट तुम लोगे, सपा लेगा कि आरजेडी लेगा, तृणमूल लेगा, कौन लेगा, ये तुम लोग आपस में तय कर लो ना। तो मुस्लिम वोट सबको मिलना चाहिए। सब लोग जो है मुस्लिम वोट के पीछे लगे हुए हैं। तो कोई अगर हिंदू वोट के पीछे अगर लगा हुआ तो कौन गुनाह कर रहा है? वो तो आप ही क्लियर कर रहे हैं। आप ही जो है स्टेटमेंट दे करके, आप ही वैसा काम करके जो है लोगों की मानसिकता को जो है एक तरफा कर दे रहे हैं। तो ये अब इस देश में नहीं चलने वाला। देश आगे बढ़ चुका है। और भारत की अर्थव्यवस्था को आप देखिए, इतना अर्थव्यवस्था तेजी से इनके 70 साल में कभी बढ़ा था क्या? है 5वां के बाद चौथा पर, अब तो 4 दिन से न्यूज आ रहा है कि अब चौथा पौधान पर हम जाने वाले हैं। तो ये देश अच्छे से चले, देश में विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो, सबको भोजन मिले, सबको आवास मिले, इसके लिए प्रयास कीजिए। विपक्ष की भूमिका में रहिए। हम लोग जो है खुश रहेंगे। आम जनमानस में आपका जो है रिपुटेशन बनेगा। तो आप विदेश में जाके कहिएगा कि भारत में जो है इस तरह की हरकत हो रहा है, उस तरह की हरकत हो रहा है, तो ये छवि आपका जो है बनने वाला नहीं है। छवि आपको बिगड़ेगा ही। तो हमारे पार्टी ने तय किया है कि अभी एनडीए एक होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये सारे लोगों ने तय किया। और अब जो भी कार्यक्रम भी होगा ना, वो सारे कार्यक्रम एनडीए के रूप में होगा। ऐसा नहीं हो कि जेडीयू का एगो कार्यक्रम हो रहा है तो भाजपा का हो रहा है। तो अब जो होने वाला है नए साल में, वो एनडीए के रूप में जो है वो कार्यक्रम होगा। सारे नेताओं का कार्यक्रम भी वैसा ही बनेगा। और 25 में हम लोग जो है वो अभी तक जो चल रहा है उसमें हम लोग जो है नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री मान करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह कोई बात नहीं है। हर मंच से हाथ जोड़ जोड़ के वो कह रहा है कि जो गलती हुई से हुई, अब जो है हम ऐसा गलती नहीं करने वाले हैं।
तो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, अगर बार बार हर मंच से दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि नहीं, अब सही जगह पर हैं। और बिहार का विकास भी जो है वो ठीक गति से चल रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में अगर भाजपा की सरकार है तो विकास तो होगा ही। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है और अभी ठीक ठाक है। अभी सारा कार्यक्रम और सारा योजना भी बना है एनडीए के रूप में, इसलिए ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा तो है, इसमें तो दो मत नहीं है। अब कहीं से कोई धमकी दे दे, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप लंदन में बैठे हुए हैं, एगो फ़ोन घुमा करके आप धमकी दे रहे हैं तो एक अलग विषय है। और अभी एक ट्रेंड चल गया है, अभी आप देखे होंगे कई लोगों को धमकी मिला, कई लोगों को जो है दिल्ली में स्कूलों में धमकी दे दिया जा रहा है, प्लेन में कहीं धमकी हो जा रहा है। तो ये एक तरह से एक ट्रेंड चल जाता है। और जो थोड़ा कमज़ोर दिमाग के जो लोग होते हैं ना, वो अपना नाम कमाने के लिए, अपना पहचान बनाने के लिए किसी को धमकी दे दिए, पकड़ा गए, महीना 2 महीना जेल में रहे, फिर छूट गए, तो नाम तो कम से कम आ गया ना। आजकल तो थोड़ा सा मीडिया में नाम चल जाता है तो पूरे देश को लोग जान जाते हैं। तो कुछ लोग तो अपने नाम कमाने के लिए, आप बहुत पहले पढ़े होंगे, नाम छपवाने के लिए गाड़ी के नीचे जो है आ गया था एक, वो हम लोग 4-5वां में जो है पढ़े थे। तो वो जस्ट लाइक वही है, समझ गए। कुछ सिरफिरे लोग हैं और जो जल्दी में चाहते हैं कि देश में हम हाईलाइट हो जाए, तो वैसे लोग जहाँ तहाँ धमकी दे देते हैं। वैसे बोधगया में ऐसी कुछ बात है नहीं। बोधगया पूर्ण रूप से सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है। ये नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बेफिक्र हो करके आराम से गांव के लोग, किसान, मजदूर सब जो है सोएं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। नए साल के लिए हम देश विदेश और बिहार के लोगों को ये मैसेज देंगे कि आने वाला समय जो होगा वो देश के लिए अच्छा ही होगा। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, देश में अच्छा ही होगा। कोई गलत नहीं होने जा रहा है। और आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, आपका तो कई आँख होता है। आप अभी नज़र उठा करके आप देख लें कि कई मामले में देश का विकास को, आप जैसे गडकरी जी एक पहला मंत्री हैं जो कहते मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और आप रोड भी देखिएगा, रोड जो है चारों पट्टी वो कितना विकास कर रहा है, रेलवे लाइन का विकास हो रहा है। अब तो सोच लीजिए गया के लोग जो है बुलेट ट्रेन देखने जा रहे हैं। गया में जो है वो मेट्रो का जो है वो सर्वे चालू हो गया, ज़मीन जो है एक्वायर होना शुरू हो गया। तो और क्या आप लोगों को चाहिए। तो देश प्रगति पर है। और उन्होंने जो कहा कि 47 तक हम सबसे उच्च शिखर पर रहेंगे, वो लक्ष्य लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और 25 में 25 में तो हमको लगता है सारा नज़र भी आने लगेगा। जैसे आपका जो अभी आप में बगल का आप रोड देख रहे हैं, जो है एकदम पूर्ण सुरक्षित रूप से जो है आप आ रहे हैं जा रहे हैं, उसी तरह से आपको मेट्रो नज़र आने लगेगा, आपको जो है कॉरिडोर नज़र आने लगेगा। और सबसे मज़े की बात है कि गया में एक्सप्रेसवे रोड 2 है गया जिला में। एक आपको आमद से जो है दरभंगा है और एक आपको बोधगया से जो है वैशाली है। तो एक्सप्रेसवे का मतलब आप समझ लीजिए, रोड हम लोग एक्सप्रेसवे देखने जा रहे हैं। जो कि संयोग से हम वो गाजीपुर में एक्सप्रेसवे पर चढ़े थे। वो एक्सप्रेसवे लगता है कि ये इस पर हम हवाई जहाज़ से उतर रहे हैं। तो ये देश कंसेप्ट नहीं किया था कि 10 साल के अंदर में ये अमृतकाल, ये ऐसे अद्भुत जो है हम काम देख सकते हैं। ये पहली बार हो रहा है। 70 साल और 10 साल का तुलना कीजिए। जो 10 साल में हो गया वो 70 साल में वो लोग सोचा भी नहीं था कि हम इतना करेंगे। तो मोदी जी का कोई तुलना नहीं है। और ये राहुल जो है ना, ये मोदी जी को पीछा नहीं कर सकते हैं। राहुल को अभी हाथ में देश भी दे दें, उसका कैसे है, वो बंदर के हाथ में नारियल, समझ गए। तो वही आप मान करके जो है वो चलिए कि देश अभी सुरक्षित है और सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में है। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।